राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। आसाम के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। लगता है परिवार के साथ आए। हाँ बाबा, बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। हाँ बाबा। अरे ये कौन है? बाबा ये मेरा बेटा है और ये मेरी पत्नी है। अरे बाप रे, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीबी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना ही। बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। भाग में क्या लिखा है भाई मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा मेरे बेटे की हस्त रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह, मैं एक तांत्रिक ही नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूं। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूं। मेरे को सब कुछ मालूम है, बतला सकता हूं। बेटे यहाँ आओ। जाओ बेटी बाबा के पास। ओ गॉड, बलबीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब बड़ा भाग्यशाली है तुम्हारा बेटा। धन्य वाह बाबा। बेटे, जरा अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में मंगल पर्वत के बगल से कुछ एक ऐसी रेखा निकली है जो अशुभ घटना के संकेत मिल रहे हैं। क्या शुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से। ठाकुर बलबीर, ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से। जोरदारी की किसे मत तेरे लाल की, उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा जिया शांति। लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा
उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। बाबा, मेरे बच्चे की जान को बचा लो। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीब दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जाओ बेटे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, पिताजी को देकर के आओ। बाबा, इसे क्या करें? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली मेरे की, बच्चे की जान की रक्षा करो। जय माँ काली की। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो बेटे तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, दीप सिंह, दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है क्या जिसकी लड़की? वजह से ये बच्चा परेशान होगा। बाबा, कोई कुंभ राशि की लड़की है। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो अपना हो या पराया, मैं माफ नहीं करता। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरा पिता मजबूर हो जाए। अरे अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हो? अरे ये तुम्हारा बेटा है। शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ ये हनीमून नहीं मनाएगा। बाबा, समझा रहा हूं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। नहीं, क्यों होगा? इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र तो हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होना है। अच्छा बाबा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। देखा, ये कौन शख्स आता है? ये कोई मामूली इंसान, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडो चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जो आज मेरे सामने आकर के सर झुका रहा है, जिसके सामने लाखों सैनिक सर झुकाते हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो वो बेचारे अपनी जान तो दे देवे, लेकिन सांस ना लेवे। आज वो शख्स आकर के मेरे सामने सर झुका रहा है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी इससे मजाक कर सकूं, जाक कर सकूं? ना, माँ काली की कृपा है। जय माँ काली की। और रंजीत, काला चश्मा लगा के आए हो? बाबा जी, हाँ, सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी जरूर, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। अरे जब खाते सोच करके आए हो तो तुम्हारा भला तो होगा ही। बोलो बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हाँ, हूँ। बोलो बोलो बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना मारा, कि अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते
जीवन तुम हारा। अपने जीवन की बात करने आया है, मेरा उद्धार करने आया है, ये मेरा कल्याण करने आया है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगरचे जरा सा भी फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को सुनिए। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और दीक्षा पे कर दो जादू का इशारा। ठहर जाओ! ए, फाटक बंद कर। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और बतला रहा है। फाटक बंद कर दे। रंजीत, क्या समझता है तू अपने आप को, हैं? कि तू यहाँ का मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा तेरे शहर में, तेरे राज्य में, लेकिन माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है तू, जिसको जीवन दान मैंने दे दिया है। चले जाओ रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है। अगर क्रोध में आकर के एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पे पत्थर के हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, अरे मंत्री आके भाई वचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं खोपी खाया जुबा ऐसे बोला। नहीं खोपी खाया जुबा ऐसे बोला। रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी छोटी उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहकर जाऊंगा। हमारी बात जरा एक बात अपने दिलों में आंख में सोची कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है। हाँ, दुनिया का भला किया है, लेकिन तुमको क्या मिला है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमने क्या पाया है? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा जी, अभी क्या बक रहा तू? और खाने के लिए पागल करते क्या मेरे को? रूखी सूखी रोटियां नसीब नो, होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगरचे तुम मेरी बात को मान लोगे तो ये टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां मिली, और क्या मिला है? मतलब इसकी बातों में दम है। हे स्पीक अगेन, जरा दोबारा सुनिए हमारी बात को कि हम आगे तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवन
देखा जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया तमामों ने। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी मान लूं। मान लूं बात करके मैं मंत्री तेरी, राज पर अधिका मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। बैठ जाओ। वाह बाबा जी। रंजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे उस काम को मैं पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी, मैं वादा करता हूं कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। अरे कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? अरे मेन मुद्दा सम्राट है, साले को आज ही खत्म कर देता हूँ, उसको दुनिया से उठा देंगे। रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और ला करके माँ काली के चरणों में साली की बलि चढ़ा देता हूँ। खेल खत्म। नहीं बाबा जी, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। हम इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत जल्द आएंगे कि किसी के काम तुम्हें करना है। अरे चल कोई बात नहीं है। और हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। प्रणाम। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले आए हुए हमारे प्रांगण में बैठे हमारे दर्शक बंधु, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि अब ये जो शैतान, ये जो तांत्रिक है, अभी तक ये गरीबों का मसीहा था, लेकिन अब ये शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के रास्ते पे चलता है। क्योंकि कभी ने भी तांत्रिक बना शैतान की उपमा दे डाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए क्षमा, क्योंकि मैंने ऐसा रोल कभी किया भी नहीं। आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, हमेशा धार्मिक रोल किया है, जैसे विश्वामित्र वगैरह तमाम राजा मंत्री संतरी हीरो तीरो, मैंने अनेकों प्रोग्राम दिए हैं यूट्यूब पर। इंग्लिश टू इंग्लिश रोल दिए मैंने, 5 भाषाओं में रोल दिया है। बट ये जो विलेन का चैप्टर मेरा ये है, ये मेरा 4th चैप्टर है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज, मंत्री जी रियासत की तरफ से आते ही होंगे और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज खुसरो, कौन रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज मैं एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहां क्या देख रहा हूं कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये आपकी प्रजा
खुशियां मना रहे हैं राजन। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा वो गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज अब देखिए तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। हो गया राजन। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़े दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती है। चाचा जी नमस्ते। पिताजी और पिताजी यही एक विनय है पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, विनय कर लो स्वीकार मेरी। पिताजी, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन की तरफ घूमने जाऊं। आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या इजाजत, क्या हुक्म है मेरे? बेटी, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो। जी पापा। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, लेकिन सूर्य सोने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। जैसी आज्ञा पापा, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। जाओ, संध्या हो के पहले चली आओ बिट्टी, क्यों? नहीं तो मनैन के चितवन खराब सिपाही, तो नहा बहुत उधरान। सिपाही, हाँ, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे चाचा सेनापति जैसे बहादुर सिपाही हो, भला हमारी तरफ नजरें उठा के कौन देख सकता है? औकात ने नौके धै दे नर्री पल्ला। हाँ, किस मर्ज की दवा हो तुम लोग? हिफाजत के लिए। तो फिर, और मेरे पास तो बाबा की हुई दी हुई अंगूठी है, हाँ, भला नजरें कौन लगा सकता है? अंगूठी काम कर रही तो औकातों नहीं ना, नहीं तो मरे कुंदा के सही तो कही दे। अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ। चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज आप बेफिक्र रहे, ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई पांची साला फल नहीं मार। सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता बिल्कुल न करो। मंत्री रंजीत सिंह, हमारी बेटी वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जाओगे राजन? हाँ भाई, इधर आ। यार! रामखोर, एक हंटर लेकर आ तो बताओ।